कभी कभी कुछ लोग जिंदगी भर सब के लिए जीते हैं, पर खुद के लिए जीने का वक्त ही नहीं मिलता। हर किसी का दर्द समझने वाले इंसान को अक्सर कोई समझता ही नहीं। आज की कहानी है एक ऐसे ही शख्स की, समीर की, जो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता रहा, पर अपने आंसू छुपाता रहा। जिसका वजूद सबके लिए था, लेकिन आखिरी सांस तक वो तन्हा था। ये कहानी आपका दिल जरूर छू जाएगी। समीर एक छोटे से शहर का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। बचपन से ही उसकी एक आदत थी दूसरों की मदद करना। अपने खुद के कपड़े पुराने हो जाते, लेकिन अगर किसी गरीब को देखता तो बिना सोचे दे देता। लोगों ने उसकी इस आदत को कभी समझा नहीं, सिर्फ फायदा उठाया। समीर के माँ बाप एक मिडिल क्लास परिवार से थे। पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। पैसे हमेशा तंगी में रहते, लेकिन समीर ने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। स्कूल के दिनों में भी जब सब बच्चे अपने लिए लंच लाते, समीर अपना लंच किसी भूखे दोस्त को दे देता। टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन दोस्तों के लिए वो सिर्फ एक हेल्पिंग मशीन बनकर रह गया था। उसे दोस्ती चाहिए थी, पर उससे बस लोगों की जरूरत बनकर रहना आता था। कॉलेज में आया तो जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। यहाँ उसने जोया से दोस्ती की। जोया एक इंटेलिजेंट, चुलबुली लड़की थी और समीर के दिल के बहुत करीब आ गई थी। समीर ने कभी उसे अपने जज्बात नहीं बताए, सिर्फ उसके साथ रहकर खुश था। जोया अक्सर कहती, समीर तुम हो ही ऐसे, हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने वाले। लेकिन एक दिन जोया ने उसे बताया कि वो किसी और से प्यार करती है और समीर सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। वो मुस्कुरा दिया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। फिर चुपके से अपने दिल को समझा लिया। उस दिन वो अंदर से टूट गया था, पर किसी ने नहीं देखा। समीर ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो अपने घर का जिम्मेदार था। पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए समीर हर सुबह उनका इलाज, माँ के लिए दवाई और घर के हर खर्चे का इंतजाम करता। अपनी ज़रूरत कभी गिनी ही नहीं। मोहल्ले में किसी के घर में शादी होती, समीर मदद के लिए पहले मिलता। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो समीर खून देने हॉस्पिटल पहुंच जाता। लेकिन कभी किसी ने उससे नहीं पूछा कि समीर तू थक गया होगा, सब ठीक है ना? वक्त गुजरता गया। एक दिन उसके पिताजी चल बसे। माँ तो पहले ही कमजोर थी, अब और टूटी हुई लगती थी। समीर ने माँ के लिए अपने हर अरमान छोड़ दिए। शादी के रिश्तों से भी मना कर दिया, क्योंकि माँ की देखभाल में ही उसकी दुनिया थी। लेकिन कुछ साल बाद माँ भी चली गई। उस दिन जब घर में सिर्फ समीर और उनकी खाली यादें बची थी, तो जिंदगी उसके लिए खाली कमरे जैसी हो गई। लोग मोहल्ला छोड़ गए, नए लोग आए, पर समीर वही था, हर किसी के काम आने वाला। लेकिन अब उसके अपने काम आने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त जोया, अब 2 बच्चों की माँ, उससे मिलने आई। समीर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम्हारा परिवार देखकर लगता है तुम सच में खुश हो। जोया ने पूछा, और तू अकेला क्यों है समीर? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सबके साथ था, पर कभी किसी का नहीं था। जोया की आंखों में आंसू थे, लेकिन समीर की मुस्कुराहट वैसे ही थी, वही पुरानी, बस और गहरी। फिर एक दिन जब पूरी दुनिया अपनी जिंदगी में मशगूल थी, समीर के कमरे से 2 दिन तक आवाज नहीं आई। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ के देखा। समीर की लाश कुर्सी पर थी। हाथों में एक डायरी थी और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने जिंदगी सब के लिए जी, पर मैं हर किसी की जिंदगी में था, पर कभी किसी के दिल में नहीं। सबको खुशियां देने की कोशिश की, लेकिन मेरी खुशी कभी किसी ने नहीं देखी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, सबके लिए जीना और आखिरी सांस तक अकेला रहना। समीर।
ऐसे लोग हमेशा हमारे आसपास होते हैं, जो हमेशा सबके लिए जीते हैं, पर कभी उनसे भी पूछ लेना चाहिए, तू ठीक है ना? राइज माइंड्स को सब्सक्राइब करें अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो।